नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मैं कौन हूं, ये संसार कैसे चलता है, लोग मुझे क्यों नहीं पहचान पाते और सच्चा ज्ञान क्या होता है। अगर आप ईश्वर को केवल मूर्ति नहीं बल्कि जीवन की शक्ति के रूप में समझना चाहते हैं तो ये अध्याय आपके लिए है। अध्याय 7 में कुल 30 श्लोक हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है ज्ञान यानी थ्योरी प्लस विज्ञान यानी प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। ईश्वर हर जगह कैसे मौजूद है, माया क्या है, 4 प्रकार के भक्त और क्यों बहुत कम लोग भगवान को जान पाते हैं। श्लोक 1 से 3। सच्चा ज्ञान बहुत दुर्लभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। लेकिन फिर भगवान एक बहुत गहरी बात कहते हैं, हजारों में से कोई एक ही मुझे जानने की कोशिश करता है और कोशिश करने वालों में से भी कोई एक ही मुझे वास्तव में जान पाता है। मतलब सच्चा ज्ञान किताब पढ़ने से नहीं, बहस करने से नहीं, बल्कि अनुभव यानी अनुभूति से आता है। श्लोक 4 से 5। प्रकृति के 8 तत्व यानी मटीरियल नेचर। भगवान कहते हैं ये संसार मेरी अपरा प्रकृति से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। लेकिन इससे भी ऊपर है परा प्रकृति यानी जीवात्मा, आप और मैं। सीख, शरीर प्रकृति है लेकिन आत्मा ईश्वर की शक्ति है, इसलिए इंसान साधारण नहीं है। श्लोक 6 से 7। सब कुछ मुझसे जुड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड मुझ में ऐसे जुड़ा है जैसे धागे में मोती। मतलब भगवान दुनिया से अलग नहीं, भगवान दुनिया के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं और आधार भी वही है। श्लोक 12 से 15। माया क्या है? भगवान कहते हैं मेरी माया बहुत शक्तिशाली है और इसे पार करना आसान नहीं। माया के 3 गुण, सत्व यानी अच्छाई, ज्ञान, रज यानी इच्छा, लालच, तम यानी आलस, अज्ञान। इसलिए लोग भगवान को नहीं पहचान पाते क्योंकि अहंकार, इच्छाएं, डर, भ्रम। श्लोक 16। 4 प्रकार के भक्त। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। पहला, दुखी व्यक्ति। दूसरा, धन की इच्छा वाला। तीसरा, ज्ञान की खोज करने वाला। चौथा, ज्ञानी जो मुझे जान चुका है। भगवान को सबसे प्रिय कौन? ज्ञानी भक्त, क्योंकि वो भगवान को किसी स्वार्थ से नहीं, सत्य के रूप में जानता है। श्लोक 19। सबसे प्रसिद्ध श्लोक। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मुझे जानता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। मतलब भगवान कोई अलग सत्ता नहीं, वही जीवन है, वही सत्य है, वही सब कुछ है। श्लोक 20 से 23। लोग दूसरे देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? भगवान स्पष्ट कहते हैं जिनकी इच्छाएं अधूरे हैं वे अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा अस्थायी फल देती है, जबकि भगवान की भक्ति स्थायी शांति और मुक्ति देती है। श्लोक 24 से 26। लोग मुझे नहीं समझ पाते। लोग सोचते हैं भगवान साधारण इंसान थे या सिर्फ मूर्ति हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं अपनी योग माया से अपने आप को छुपा लेता हूं। क्यों? क्योंकि हर कोई सत्य देखने के लिए तैयार नहीं होता। श्लोक 27 से 30। अंतिम संदेश। भगवान कहते हैं जो जन्म मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है, जो कर्म, आत्मा और ब्रह्म को जानना चाहता है, जो अंतिम समय में भी मुझे याद करता है, वही मुझे वास्तव में जानता है। दोस्तों, अध्याय 7 हमें सिखाता है कि भगवान कहीं दूर नहीं, वो हमारे अंदर हैं। सच्चा ज्ञान अहंकार तोड़ता है, भक्ति डर से नहीं, समझ से होनी चाहिए। अगर जीवन में शांति चाहिए तो भगवान को मांगने के लिए नहीं, समझने के लिए जानो।